नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से विस्फोटक जमा करने को लेकर के गिरफ्तार किए गए डॉक्टर मुजम्मिल को किराए पर मकान देने वाले मकान मालिक मौलवी इश्तियाक को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उसे पूछताछ के लिए श्रीनगर ले जाया गया, जहां मौलवी इश्तियाक अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजफ्फिल शकील को अपना फतेहपुर तगा गांव वाला मकान किराए पर दिया, जहां 9 नवंबर को घर से पुलिस को 2563 किलो अमोनियम बरामद किया गया। इश्तियाक अफ्तल्ला यूनिवर्सिटी में पिछले कई वर्षों से मस्जिद में मौलवी का काम करता था। वही इश्तियाक की मुलाकात मुजम्मिल शकील से हुई, जिसके बाद उन्होंने अपना मकान उन्हें किराए पर दे दिया। इश्तियाक मूल रूप से नूह जिले के सिंगार गांव का रहने वाला है। वो 20 साल पहले फतेहपुर तगा गांव में आ गया और अल फलाह यूनिवर्सिटी की मस्जिद में इमाम का काम करने लगा। श्रृंगार गांव में परिवार के सभी सदस्य रहते हैं। इश्तियाक के बड़े भाई मोहम्मद सबात ने बताया कि वो 5 भाई हैं, जिनमें से 4 भाई मस्जिद में इमाम का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि इश्तियाक गांव से 20 साल पहले चला गया था और वो फतेहपुर तथा तगा गांव में रहता था। गांव में परिवार से मिलने के लिए आता जाता रहता था। इश्तियाक के बड़े भाई मोहम्मद सपात ने बताया कि वो 6 तारीख को किसी काम से गया था, तब उसकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि इश्तियाक ने ऐसे कुछ नहीं किया है और इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं। इश्तियाक के बड़े भाई मोहम्मद सपात ने कहा कि फतेहपुर तगा गांव में उसने कमरे बना रखे हैं, जिसमें से एक कमरा डॉक्टर को भी दे दिया। इश्तियाक के भाई मोहम्मद सपात ने बताया कि उनके भाई के घर में काफी डॉक्टर के घर दूध भी जाया करता था। उन्होंने बताया कि उनके भाई का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। परिवार के अन्य भाई भी इमाम का काम मस्जिदों में करते हैं। इश्तियाक की मां जैतूनी का कहना है कि उनके बेटे पर जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो अल फलाह मेडिकल कॉलेज की मस्जिद में इमाम का काम करते हैं। वो बिल्कुल निर्दोष है। उसने सिर्फ डॉक्टर को मकान किराए पर दिया है। जैतूनी वो गलत लगा बेटा। वो मेरा बालक कोई काम गए इसको गलत करे ही ना। ये जो घर लगाए गलत झूठा लगाए। झूठे लगाए। हाँ झूठा लगाए। कितने साल से वहाँ पर 20 साल से रह रहा तो हूँ। बच्चा जितने उनके हों की पैदाश। अच्छा। पशु वसु हूँ निराखना अल फलाह में। अल फलाह को इमाम है। अल फलाह वो अल फलाही वाले तनख्वाह दे रही है। और मैं जब में आवा सभी डॉक्टर आवा समझ बेच जा पारिक है, जैसे निवाज पढ़ के बेच जा जमात करा हमारे सभी बेच जा सबन से जानकार हो जाए। जो आपके बेटे पे आरोप लगाए वो गलत है। क्या कहना चाहोगे उसके लिए? हम कहना चाहें कि हमारे भाई हम तेन कहा बेटा हमारे बेटा के गलत अल्लाह निर्दोष कर दे। अब किराया दे रहे खा। अब तो हमने वह कहा पर तो हम कहा हमारे भर रहा को किरावात मत पड़ रहे और किसान मत चलना रहे। नाम मोहम्मद सफात तक मेरा भाई है मुझसे छोटा। जी। तो कितने साल पहले यहाँ रहते थे और कितने साल पहले यहाँ 20 सालों से वो इमामत करते हैं वहाँ पे। शादी से पहले ही मैंने उसको लगा दिया था मस्जिद में। तो वो मस्जिद है अल फलाह कॉलेज की, वो मस्जिद है कॉलेज की तरफ से ही वो इमाम है वहाँ पे। अच्छा। तो 20 सालों से वहीं रह रहे हैं और बच्चे भी उसके वहीं रहते हैं। बाकी वैसे हमारा भी आना जाना होता है, हम भी आते जाते हैं, वो भी आता जाता है, ऐसा कोई मामला नहीं है। बाकी उसने जो है फतेहपुर में एक जगह ली थी, उसमें मकान बनाए थे 4 कमरे। वो कमरों को किरायों पे उसी दिन से किरायों पे चलते थे वो। उसमें से एक कमरा इस डॉक्टर ने भी ले लिया था। पता नहीं कब लिया, ये तो हमें पता नहीं, साल पहले लिया, महीने पहले लिया, कब लिया। उसके बाद में अब हमें पता नहीं उसमें किराएदार क्या कर रहा है। हमारे और कमरे भी किराए पे ही पर ही चलते हैं। हम वहाँ देखने के लिए तो जाते नहीं है उसमें किराएदार कब सो रहा है कब जग रहा है। महीने नहीं जाते, 2 महीने नहीं जाते, तो किराया लेने के लिए जाते हैं और कोई वास्ता नहीं पड़ता हमारा। उस कमरे से जो बता रहे हैं कि उसमें से कट्टा निकला है, ये लोगों की बात है। सर जो मीडिया जो है वो बता रही है कि उसमें RDX निकला है। कुछ लोग बता रहे हैं कि उसमें कोई और दूसरा केमिकल है और कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें खाद वगैरह है, बीज वगैरह है। अब देखो ये तो पुष्टि करने के बाद में ही पता पड़ेगा कि उसमें क्या निकला है, उसकी जो जांच होगी क्या है क्या नहीं है। ये मामला है। भाई से बात हुई थी क्या, मैं अभी एक रोज़ दिल्ली गया था तो मैं उधर से ही घर पे होकर के आया था। शाम में मगरिब के बाद में
वहीं था, मैं खाना खा के तब आया था मिल करके। डायरेक्टर वहाँ पे हमारे सारे बच्चे थे और मेरा भाई भी था, हमारी भाभी भी थी। उसके बाद में मैं आया वहाँ से 8-9 बजे। ये इस मामले से ये 6 तारीख में गया था मैं, ये 6 तारीख का मामला है। 6 तारीख को मैं आया हूँ वहाँ से। तो मकान को बनाए हुए उसे कई साल हो गए उसको बनाए हुए उस मकान को। तो हाँ, भैंसें वगैरह रहती हैं, भैंस रखते हैं हम वहाँ। हमारा भाई है जो उसके पास भैंस रहती है, जो भैंस जो दूध दे देती हैं। जो अल्फला के जो डॉक्टर हैं, काफ़ी डॉक्टरों के पास हमारा दूध भी जाता है। जैसे कि चाय वगैरह या दूध पीने के लिए जो दूध लेके जाते हैं, तो काफ़ी डॉक्टर वहाँ से लेकर के जाते हैं दूध। तो जिसके आधार पे पैसा कोई आदमी कभी पैसा कैश भी करता है, कभी फ़ोन से भी करता है। और रहा मामला डॉक्टरों का, जितने डॉक्टर हैं कॉलेज के या स्टूडेंट हैं जो पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मस्जिद जो है वो कॉलेज की तरफ से है, इसलिए हमारा भाई जो है वो कॉलेज की तरफ से ही इमाम है, कॉलेज का इमाम है। अब वहाँ जो नमाज़ पढ़ने जाते हैं, सामने उसके पार्क भी बनाया हुआ है कॉलेज वालों ने, और काफ़ी सारे वहाँ लेटरिन बाथरूम भी बनाए हुए हैं। तो तफरीह के लिए वहाँ पे कुछ डॉक्टर या स्टूडेंट कुछ वक्त के लिए बैठ भी जाते हैं, 2-4, 10-5 मिनट के लिए। इसलिए अब जिस आदमी को 20 साल रहते हुए हो गए तो कॉलेज के स्टाफ से सबसे जान पहचान होगी, सारे डॉक्टरों से ही वास्ता पड़ता भी है, क्योंकि खासतौर से इमाम का वास्ता रहता है मुक़्तदियों से। मुक़्तदी वहाँ कॉलेज वाले ही तो हैं। मुक़्तदी जो हैं जो कॉलेज के अंदर रहते हैं, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो से कोई आदमी है, वो गनमैन है, जो भी नमाज पढ़ते होगा उसका वो इमाम है। इमाम का वास्ता मुक़्तदी से होता है। हम इसको बिल्कुल गलत मानते हैं, क्योंकि हमारा कोई वास्ता नहीं है ऐसा। और हमारे गांव से आज तक हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाम से पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं होगी। हमारे किसी खानदान, काका ताऊ बाप दादाओं के करीब दौर से किसी भी परिवार में किसी के नाम से कोई ऐसा मामला नहीं है। ना हमारा कोई ऐसा भाई या काका ताऊ का या हमारा और कोई छोटा भाई इस ऐसी चीज़ से कोई वास्ता नहीं रखते हम। हमारा काम है, हम इमामत करते हैं मस्जिदों में। मैं खुद भी इमाम हूँ, जाकी बड़ी मस्जिद का इमाम हूँ। मुझसे छोटा है वो भी गांव की मस्जिद का इमाम है, जामा मस्जिद का। और जो हमारे छोटे वाला भाई है वो भी गांव की ही मस्जिद के इमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इमामत का ही काम करते हैं। हमारे बाप ने हमें पढ़ाया कि वसीयत की कि भाई तुम्हें इमामत करनी है, तो हम इमामत करते हैं इसलिए शौक। तो हम 5 भाई हैं। 5 इमामत। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई इस वक्त नहीं कर रहा, 4 इमामत कर रहे हैं। अल्लाह करम। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव, तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हुई इजाजत, नमस्कार।